कश्तवाड़ के मजाफाती इलाके संग्राम बाटा में फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में मिलिटेंटों की पनाहगाह का पता लगाया गया और एक ओजीडब्ल्यू को गिरफ्तार किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस से महज 600 किलोमीटर दूरी पर ही वार्ड्रोब में मिलिटेंटों की पनाहगाह थी। खुफिया इत्तला पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए फौज और पुलिस ने तहसीलदार के हमरा गुज़िशरात गुलाम मुस्तफा शेख नामी शख्स के घर की तलाशी अंजाम दी। इस दौरान वार्ड्रोब के अंदर पनाहगाह का पता चला जिसमें चंद अफराद छुप सकते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया, जिनमें पाकिस्तानी साख्ता पिस्तौल, 52 जिंदा कारतूस, एक हैंड ग्रेनेड, 2 AK मैगजीन शामिल हैं। इस दौरान गुलाम मुस्तफा के बेटे आसिफ मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आसिफ हिज्ब का सरगर्म ओवरग्राउंड वर्कर है। 24 घंटों के अंदर कश्तवाड़ में ये फोर्सेस की दूसरी बड़ी कामयाबी थी। इससे पहले फोर्सेस ने जिले के मुगल मैदान इलाके में एक पनाहगाह को तबाह किया था और असलहा गोला बारूद के साथ 8 किलो धमाका खेज मवाद जब्त किया था। जिला पुलिस समेत कई सरहदी इलाकों में पाकिस्तान लगातार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान ने आज कस्बा केरनी इलाकों में बिला इश्तियाल गोलाबारी की। पाकिस्तान ने फौजी चौकियों समेत रिहायशी मकानों को निशाना बनाया। गोलाबारी की वजह से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने आज उस वक्त गोलाबारी की जब लोग कामकाज पर निकलने वाले थे और तुलबा स्कूल जाने वाले थे। लोगों का कहना है कि इस वजह से वो घरों के अंदर ही रहने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान की जानिब से लगभग 40 मिनट तक शदीद गोलाबारी की गई। जम्मू कश्मीर में दफा 370 के खात्मे के बाद पुंछ समेत कई सरहदी इलाकों में पाकिस्तान ने जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जियों में इजाफा किया है। पाकिस्तान ने अपने हथियारों के टारगेट रेंज में भी इजाफा किया है। फौज पाकिस्तानी गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पुंछ के कस्बा और किरनी में सीज़फायर वायलेशन करके गोलाबारी शुरू किया है, जिससे पूरे इलाके के लोग मुतासिर होकर रह गए हैं। लोगों का कहना है कि वो अपने काम काज नहीं कर पाते हैं। गोलाबारी का माहौल तो है ही है, हर वक्त परेशानी के आलम में, हर बंदा परेशान है। मतलब दिन में किसी भी वक्त फायर शुरू हो सकता है। हम काम काज में लगे होते हैं, यहाँ हम एम्प्लॉई लोग हैं, कहीं पे मुलाजमत करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो हमें भी परेशानी होती है कि भी हम किसी वक्त जो है टाइम पे नहीं पहुँच पाते। अगर पहुँचते भी हैं तो कहीं बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। तो हमारे बच्चे जो हैं, एक हर स्कूल में 5-5, 600 बच्चा जो है वो इस वक्त स्टडी कर रहा है, तो अचानक फायरिंग का माहौल की वजह से वो जो है उसमें परेशानी हो जाती है। पाकिस्तान की गोलाबारी से ना तो बच्चे स्कूल जा सकते हैं और ना ही लोग अपने काम कर सकते हैं। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 उर्दू, कस्बा पुंछ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर को नई यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद ये पहली मीटिंग मुनक्किद हुई है। इस मीटिंग में कौमी सलामती मुशीर अजय डोभाल, दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला, IB चीफ अरविंद कुमार, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम और DGP दिलबाग सिंह ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी और DGP ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात से मरकजी वजीर दाखिला को वाकिफ कराया। वाज़ेह है कि दफा 370 की मनसूखे के 3 महीने गुजर चुके हैं। वादी कश्मीर में हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर लौट रहे हैं। दुकानें सुबह के औकात में खुल रही हैं, ताहम वादी में अभी भी प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट खिदमात बंद है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, PDP सदर महबूबा मुफ्ती समेत दीगर कई लीडरान नजरबंद या हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में नाबालिग बच्चों की मुबैना हिरासत के मामले में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को ताज़ा रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी है। जस्टिस NV रामना की क़यादत वाली 3 रुकनी बेंच बच्चों के हकूक़ की कारकुनान इनाक्षी गांगुली की अर्जी पर समाअत कर रही है। अर्जी गुजार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बच्चों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है। इससे पहले जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ने अदालत उज़्मा में अपनी रिपोर्ट दाखिल करते हुए बताया था कि 5 अगस्त को दफा 370 की मनसूखे के बाद जम्मू कश्मीर में 144 बच्चों को हिरासत में लिया गया, जिनमें 9 से 11 साल की उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही कमेटी ने कहा था कि वादी में किसी भी बच्चे को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में नहीं रखा गया है। 1990 में श्रीनगर में इंडियन एयरफोर्स के 4 एहलकारों की हलाकत के मामले की आज दोबारा जम्मू के टाडा कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक समेत दीगर 3 अफराद पर मामला दर्ज किया गया है। आज यासीन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्रवाई में शामिल किया गया। शौकत बख्शी को
26 नवंबर के रोज होने वाली केस की अगली सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिर रहने का नोटिस जारी किया गया है। वादी में मजमूई तौर पर हालात पुरअमन है। श्रीनगर शहर के कई इलाकों में अभी भी दफा 144 नाफिज है। दुकानें और तिजारती मराकिज बंद है, ताहम सुबह के औकात पर लाल चौक और शहर के दीगर मकामात पर दुकानें खुली रहीं। सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल नहीं हुआ है। प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट खिदमात बदस्तूर मुअत्तल हैं। बटमालू श्रीनगर में आतिशज़दगी के वाक़ये में तकरीबन 17 दुकानें जलकर खाकसर हो गई है। ओल्ड बस स्टैंड इकबाल मार्केट में गुज़िश्ता रात आग लगने का वाक़या पेश आया। दुकानदारों ने बाज़ाबात कारी का मुतालबा किया है। इलाके में आतिशज़दगी का ये दूसरा वाक़या पेश आया है। डाउनटाउन के कनकदल इलाके में आतिशज़दगी की वजह से 2 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। हमें 9 बजे तकरीबन पता चला कि यहाँ पर आग नमूदार हुई है। तभी हम फिलफोर आ गए, स्कूटर वगैरह पे यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर आग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और उसी वक्त फायर सर्विस भी आ गया 9 बजे 9:05 तो हम यहाँ पर खुद हमने बहुत मेहनत की आग बुझाने में। यहाँ पर तकरीबन सब कुछ डैमेज हुआ है क्योंकि फायर डैमेज तकरीबन 16-17 दुकान हुई है और जो वाटर डैमेज है, वाटर डैमेज तकरीबन हमारा ये प्लेटफॉर्म है जो तकरीबन यहाँ पर 130 दुकानें हैं, मैक्सिमम दुकानें वाटर डैमेज भी हुई है। तो हमें बहुत लाखों का नुकसान, करोड़ों का नुकसान यहाँ पर हुआ है क्योंकि हर दुकान में मतलब बहुत ज़्यादा माल था। कम से कम 6-7 लाख का एक दुकान में माल होता है। आप देखिए कि मतलब 17 दुकान जो है जो पूरी तरह से मतलब फायर डैमेज हो गई, तो बाकी जो दुकान है उनको भी मतलब पानी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। तो हम यहाँ पर मतलब वो समझिए कि रोड पर आ गए, मतलब कुछ मतलब वो सहारा अब नहीं रहा क्योंकि हमें मतलब अल्लाह के बाद अगर ये है तो वो यही है। हमारी दुकानें तो वो भी तबाह हो गई कल शाम को। उम्मीद है कि इन लोगों को किसी तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाए, इनकी मदद की जाए क्योंकि इस वक्त इन्हें ज़रूरत है रिहेबिलिटेशन की। एक ज़माना था जब इस इकबाल मार्केट में इतने ख़रीदार हुआ करते थे कि यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं मिलती, लेकिन उसके बाद सरकार ने बस अड्डा पारिमपोरा मुंतकिल कर दिया तो इन दुकानदारों को पहले से ही मुश्किलात का सामना था और वो रही सही कसर आज इस आग ने पूरी कर दी और कई लोग जो यहाँ से अपना रोज़गार करते थे, अपना पेट पालते थे, आज इस आग ने उनको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। कैमरा पर्सन फेरोज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने मासूम शहरियों पर मिलिटेंटों के हालिया हमलों की शदीद मजम्मत की है। रविंद्र रैना ने इन हमलों को मिलिटेंटों और पाकिस्तानी हैंडलरों की बौखलाहट करार दिया है। जेके बीजेपी सदर ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिटेंटों से निपटने के लिए मजबूत मौक़िफ़ में हैं। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर में अमन खुशहाली मिलिटेंटों और पाकिस्तान को नागवार गुजर रही है। कश्मीरियों की खुशहाली कभी पाकिस्तान को हजम नहीं होती है। पहले ट्रक ड्राइवरों को निशाना बनाना, फिर सोपोर के बस स्टैंड के ऊपर पाकिस्तानियों ने कायराना तरीके से ग्रेनेड अटैक किया और अब यहाँ श्रीनगर के जहांगीर चौक में जिस तरीके से संडे मार्केट के दिन कायराना तरीके से पाकिस्तानियों ने यहाँ ग्रेनेड अटैक मारा, बेगुनाह लोगों की जानें लेना, खून खराबा करना, लहूलुहान करना, ये पाकिस्तान की साजिश है। पाकिस्तान की हर एक साजिश को हम विफल करेंगे। पाकिस्तान कभी कश्मीरियों की खुशहाली को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान नहीं चाहता, दहशतगर्द, आतंकवादी, अलगाववादी कभी नहीं चाहते कि कश्मीर के लोग सुख चैन की सांस लें। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर की सड़कों को लहूलुहान करे, कश्मीर की गलियों में खून बहे, कश्मीर की नालियों में बेगुनाह लोगों का खून बहे, कश्मीर की सड़कों पर बेगुनाह लोगों की लाशें गिरे। पाकिस्तान की साजिश को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। कश्मीर के अंदर अमन भाईचारा कायम हो, इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे और देश दुश्मन ताकतों का डट के मुकाबला करेंगे। साजिशकर्ताओं को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे।
ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले बीजेपी उम्मीदवारों को आज श्रीनगर में तहनीत पेश की गई। टैगोर हॉल में मुनक्किदा एक तकरीब में बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रायना और पार्टी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने बीडीसी के 9 मुंतखब चेयरपर्सन को तहनीत पेश की। इस मौके पर बीडीसी चेयरपर्सन ने इस बात का हलफ लिया कि वो कमजोर तबकात की भलाई और खुशहाली के लिए काम करेंगे। सुनील शर्मा ने कहा कि बीडीसी इंतखाबात में अच्छे वोटर टर्नआउट से पता चला है कि वादी में जमहूरी इक़्तिदार जिंदा है। जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में जीत के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे जीत के आए हैं, ऐसे तमाम लोगों को फेलिसिटेट करने के लिए हमने यहाँ पे बुलाया है। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट खुद इस मौका पे शामिल हैं। एक बात मैं आप मीडिया के ज़रिए उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, हमारे इस हिंदुस्तान के बहुत बड़े महान पुरुष महात्मा गांधी जी ने जो सपना स्वराज का, पंचायती राज का देखा था, आज उसको साकार करने के लिए, उस सपने को ग्राउंड पे लाने के लिए आज इस मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मेरा बस यही रहेगा, अपने देश की, अपने गांव की पहले सबसे बड़ी सेवा करनी है। जो परेशानियां वहाँ पे हैं मैंने उनको दूर करना है पहले, सबसे पहले तो। बाकी जो काम है रोड के, ब्लॉक के, कुछ भी काम है वो मैंने बाद में करने हैं। पहले मेरे को गरीबों की मदद करनी है। वहाँ पे ना रोड है, कुछ भी नहीं है हमारे रफ़ियाबाद में, और बर्फ़ पड़ने वाली है, बर्फ़ पड़ने के साथ ही रोड बंद हो जाएंगे। इतनी परेशानी है वहाँ पे, रोड की बात ही नहीं है। और लाइट की सबसे ज़्यादा परेशानी है। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए आगे आऊँ और यूथ को साथ में लेके चलूँ। बाकी तो सभी जो फीमेल्स हैं, खासकर महिलाएं हैं जो यहाँ पर, बच्चे हैं जिनके लिए मैं काम करना चाहूँगी, और जितना हो सके एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और उसमें सबका सपोर्ट रहेगा इंशाल्लाह, और हम लोग आगे काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। हमने जो बीडीसी के इलेक्शन जीते हैं, हमने इसलिए जीते कि हम जो 70 साल में गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, अब के बार नहीं होगी। अब की बार जो भी काम होगा इंशाल्लाह वो लोगों के हक में ही होगा। फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत का कहना है कि वादी कश्मीर मुल्क के दीगर खित्तों से अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि अमन व अमान कायम रखने में मजहबी रहनुमा अहम रोल अदा कर सकते हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम देना चाहिए। फौजी सरबराह ने दिल्ली में राजौरी और रियासी के मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। I was very happy to meet from the Rajouri area religious teachers who are Maulvis, Granthis and Pandits, who have all gathered together and come here as part of the national integration tour. I think firstly the relevance of this is that this highlights that how all communities in Kashmir can live together. This is, I think, a very significant message which is being sent to the Awam of Kashmir, that if the Granthi, the Maulvi and the Pandit can move together, operate together, obviously they understand that whatever their religious books and texts are preaching have the basic message is same, and that message is of peace and harmony. I am also happy to note that the area from where these Maulvis, Pandits and Granthis are coming, the situation is fully under control. There is hardly any militancy in these areas. People are happy. People are doing their jobs. But then one thing they have is that, yes, there is scope for and potential for increasing the employment in these areas, for which we have told them that we will provide you help. We will see how early a recruitment rally can be organized in their area. So peace and harmony can come to the area if the religious teachers are able to communicate to the youth and to everybody in that region the true meaning of the religious texts and what is written in them. So therefore I want to give credit to these people because they have spread the right message, and that is why there is peace and harmony. I only hope and I wish that this message can be spread to other parts of Jammu and Kashmir also, where people are getting misguided, and that this can stop in case the religious teachers of all communities can spread the message of peace, harmony, and the fact that all communities in India can live together. Kashmir is no different from any other region of our country. Kashmir must also reap the benefits of what the rest of India is benefiting from.
And this can happen if everybody lives together in peace and harmony. In the Kashmir Valley, everybody is working together. Army does not work in isolation. Army is working along with the other central police forces that are there, the state police forces, along with the state ADAM. And now you see the block development, sarpanches, their elections have been held. So we are working with everybody together. Army does not work in isolation. So to say that they have come under the center, yes. Now what will happen is the monitoring of activities, I am sure, will be carried out in a better manner because they have come directly under the center as becoming a union territory. So we will ensure that we also can then reach out to the people, see what are the requirements. As I mentioned, if they have any suggestion, recommendation, they can send to us so that we can recommend to the UT administration and to the central government here as to what are the needs of the people. And I'm quite sure with that things can move in a faster manner, in a better manner, and the needs of the people based on what they need can be provided to them. घाटी में सब कौम के लोग एक साथ रह सकते हैं. ये कह देना कि घाटी सिर्फ एक कौम के लिए है और दूसरी कौम वहाँ नहीं रह सकती, ये सब अफवाहें फैलाई जा रही है. ये इन्होंने आपको उदाहरण दे दिया. और यही लोग जो है अगर इस तरह का संदेश लेकर यहाँ आए हैं तो मेरे ख्याल में ये संदेश कश्मीर घाटी में भी पहुँचेगा और वहाँ के लोगों में भी ये जागरूकता होगी कि कश्मीर सबके लिए है. इस बीच उड़ी के सरहदी गांव दुलांजा में पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान खासी तादाद में मंशियात, गोला बारूद और करेंसी को जब्त किया है. पुलिस ने 4 किलो ब्राउन शुगर, 2 किलो हेरोइन, 930 जिंदा कारतूस समेत AK-47 के 3 मैगजीन बरामद किए हैं. SSP बारामूला का कहना है कि एक मुसद्दिका इतला मिलने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया. बताया जाता है कि पुलिस ने एक नौजवान को गिरफ्तार किया था. उसकी निशानदही पर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके एक खातून के कब्जे से मंशियात और गोला बारूद बरामद किया. पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करके दोनों अफराद को गिरफ्तार किया है. इस मामले में तफ्तीश शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि इस ज़मन में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं. हमने उड़ी में आज मंशियात की बारीक खेप पकड़ी है जो लगभग 6 किलोग्राम जिसमें स्टैंप लगी है पाकिस्तान की. उसके अलावा हमने वहाँ पे कुछ AK-47 में यूज़ होने वाला एम्यूनिशन जो 930 के करीब राउंड्स है. उसके अलावा 3.25 लाख रुपए करेंसी उस लेडी के घर से भी बरामद हुई, इंडियन करेंसी. तो जाहिर सी बात है कि ये जो मंशियात का कारोबार चल रहा है यहाँ पर इसके रूट्स काफ़ी फैले और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसके रूट्स तक पहुँचे कि आया किन लोगों ने जो इनके हवाले किया और आगे किन लोगों को बेचते थे, जो आगे नौजवान जो हमारे बच्चों को बेचते हैं जिनको बिल्कुल इस जहरीली आदत दवाई का जिन्हें शिकार बनाया है. तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम इसको बिल्कुल तश्त-ए-अज़बाम करें, इसको पूरे नेक्सस को कहाँ चल रहा है. ख़ास बात यह है कि जो राउंड्स है ये बिल्कुल फ्रेश है. इनमें से कुछ जो बॉक्सेस हैं उन पे स्टैंप लगी है मेड इन रशिया. उसके अलावा घर की सर्च के दौरान हमें को 3.25 लाख रुपए का कैश भी निकला जिसका वो कोई जवाब पेश नहीं कर सके कि ये कहाँ से आया है. अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक ये जो लेडी है ये मंशियात का कारोबार काफ़ी देर से कर रही है. तो एक लड़का जो ही हमने पकड़ा था उसी की निशानदेही पे इस घर की सर्च भी हुई और घर में एक्सेप्ट जो पैसा कुछ नहीं मिला, लेकिन बाद में इस औरत की निशानदेही पर बिल्कुल हमने दुलांजा विलेज में लगभग ऑलमोस्ट फेंसिंग के पास एक बड़ा सा पिट्ठू इसकी निशानदेही पे बरामद किया, जिस पिट्ठू के अंदर एक और बैग था जिस पे बाहर से लिखा था दावत राइस जो पाकिस्तान से बन के आया है. तो बैग खोलने पे अंदर से में कुछ 4 पैकेट्स मिले, बड़े बड़े 4 पैकेट्स जिनको बाहर से बिल्कुल सील किया गया था. तो खोलने पे पता चला कि ये पाकिस्तान से आई हुई मंशियात है जिसमें वो 2 की. इस बीच सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक नाके के दौरान 2 चर्स स्मगलरों को गिरफ्तार किया है. टंगमर्ग से गुलमर्ग की जानिब एक लोड कैरियर गाड़ी जा रही थी. जो ही गुलमर्ग में नाके पर मौजूद जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों ने उसे रोकने को कहा तो गाड़ी के ड्राइवर ने भागने की कोशिश की. पुलिस ने ताहम इस कोशिश को नाकाम बना दिया. गुलमर्ग पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर केस दर्ज किया गया है और मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है. नाका चेकिंग के दौरान एक गाड़ी 207 टाटा 207 जो कि टंगमर्ग से गुलमर्ग की जानिब आ रही थी उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से उसने भागना चाहा. लेकिन हमारे लड़कों ने बड़ी हिकमत अमली से गाड़ी को रोका और गाड़ी में 2 लोग सवार थे, ड्राइवर और उसके साथ एक और. जो दूसरा लड़का था जब उसकी तलाशी की गई तो
उसने फ़ैरन के अंदर से एक लिफाफा छुपा के रखा था, जिस लिफाफे में चरस ले जा रहे थे। दरअसल ये लोग ये जो नशे वाली चीज़ें हैं, गुलमर्ग में टूरिस्ट हो या नौजवान नस्ल को इस नशे की लत में मुब्तला करना चाहते हैं। और इसमें हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये इन्होंने लाया कहाँ से था और आगे जो गुलमर्ग में है ये किसको ये देना चाहते थे। इसमें जो भी मुलवस होगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंशियात से नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह होता है। एसएसपी अवंतीपुरा ताहिर सलीम ने अवंतीपुरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मंशियात में मुब्तला नौजवानों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह समाज के लिए बाइसे तशवीश है। उन्होंने कहा कई माह से उन्होंने त्राल, अवंतीपुरा और पामपोर से मुतअद्दिद नौजवानों को मंशियात के इस्तेमाल और उसके कारोबार में मुलव्वस पाया है। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। कई ऐसे अफराद पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है। उनका कहना था कि कल ही पामपोर और त्राल से 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 1600 कैप्सूल और शराब की 50 से जायद बोतलें जब्त की गई हैं। पुलिस ने पिछले 2 दिन में 2 केस दर्ज किए, जो कि एनडीपीएस रिलेटेड एक केस है, एक एक्साइज एक्ट के तहत है। जो एनडीपीएस रिलेटेड केस है उसमें एक नाके पे 2 लोग पकड़े गए त्राल में, जिनसे 1600 कैप्सूल्स जब्त किए गए, जो कि बेसिकली ड्रग अब्यूज़ में यूज़ होते हैं, मतलब वो एज अब्यूज़ यूज़ करते हैं। तो उसमें ये यूथ को बेच के फिर वो ड्रग जो है स्पास्मोप्रॉक्सिवान है, बेसिकली दैट ड्रग इज़ प्रोबेबली बीइंग यूज्ड फॉर द एक्यूट पेन, तो बट इट इज़ बीइंग मिसयूज्ड बाय द यूथ। तो ये ड्रग अब्यूज़ का एक मतलब अच्छा एक गुड रिकवरी है। 1600 कैप्सूल जिसमें दोनों को बुक किया गया, एक माछामा साइड का, एक त्राल का है। तो इसमें त्राल पुलिस ने उनको पकड़ लिया, तो एफआईआर दर्ज है और दोनों रिमांड पे है। के रिलेटेड अगर देखा जाए हमने काफ़ी कार्रवाई की। आप लोगों ने देखा होगा कि इससे पहले भी एक रिसेंटली एक केस हुआ जिसमें आरीपल में एक आदमी पकड़ा गया जिससे चरस पकड़ी गई कोई 10-15 ग्राम, लेकिन उसके पास पैसा बहुत था। उसके पास कोई 4 लाख रुपया था, 3,75,000 रुपया कैश था उस वक्त अवेलेबल, जो कि बेसिकली उसने जो चरस वर्स बेचते जमा किया था, कुछ दिनों का पैसा था, तो वो भी हमने उस केस में जब्त किया और ही स्टिल बिहाइंड बार्स। इसके बगैर हमारे पास इस वक्त 3 और मुलजिम हैं जो कि अवंतीपुरा थाने में बंद है। एक उसमें श्रीनगर डाउनटाउन रैनावारी का है, 2 इस एरिया के हैं, दोनों एनडीपीएस केस में बंद है। तो लिहाजा करके मोर वर वी हैव डन सम पीएसएज आल्सो, जो कि ड्रग रिलेटेड जो ड्रग बेचने वाले ड्रग पेडलर्स थे उनके खिलाफ पीएसए किया और वो अलग अलग जेलों में इस वक्त बंद है। इस साल मुझे लगता है कम से कम हमने जहाँ तक मुझे ख्याल है मिनिमम कोई 9 या 10 लोग पकड़े हैं एनडीपीएस में ही, और वो सब के सब बंद है। मेरी तरफ से मैसेज है कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर किड्स, उन पे नज़र रखें, उनके मतलब बिहेवियर पे ख्याल रखें कि उनका बिहेवियर कोई चेंज तो नहीं हो रहा है, अचानक कुछ चेंजेस तो नहीं आ रही, तब्दीलियाँ हैं, या उनको किस ग्रुप के साथ किस पीर ग्रुप में रहते हैं वो भी ख्याल रखें, बिकॉज दिस इज़ रियली अ बैड थिंग कि अगर कोई ड्रग अब्यूज़ में फंस गया तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से इंहदामी कार्रवाइयों के बावजूद डल झील और उसके आसपास गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। डेवलपमेंट अथॉरिटी के एनफोर्समेंट विंग की जानिब से वेस्टर्न फोरशो रोड, बाबडेम, सईदा कदल, बटपुरा, जकुरा के हदूद में नाजायज तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाई गई। गैर कानूनी तौर पर तामीरात किए गए रिहायशी इमारतें, दुकानें और दीगर ढांचों को मुनहदम कर दिया गया। हालांकि बाज़ जगहों पर काबिज़ीन की जानिब से मज़ाहमत की गई, लेकिन उसके बावजूद गैर मजाज तामीरात को मिसमार कर दिया गया। डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी ने लोगों को गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस न होने की हिदायत दी है। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश रहेगी कि लोग कानून की पासदारी करें, और अगर उनका एरिया परमिसिबल एरिया में फाल करता है तो लावड़ा से बाज़ाब्ता एक परमिशन हासिल करें, और अगर नॉन परमिसिबल एरिया में वो कहीं पे हैं बराए करम कंस्ट्रक्शन ना करें, क्योंकि उस एरिया में हम कतई तौर कंस्ट्रक्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो कोई ऐसे काम में मुलव्वस होगा उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी तरीके से दरियाओं से रेत, बाजरी और करेवास से मिट्टी निकालने पर पाबंदी को अमली जामा पहनाने के लिए जिला इंतजामिया पुलवामा ने खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दिया है। इस हवाले से आज डीसी पुलवामा डॉक्टर राघु लांगर की सदारत में मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में मुख्तलिफ सरकारी महकमों और पुलिस अफसरान ने शिरकत की।
जिले के मुख्तलिफ मकामात पर दरियाओं से गैरकानूनी तौर पर रेत और करेवास से मिट्टी निकालने पर काबू पाने के लिए इक़दामात उठाने को कहा गया है। जिले के मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी चेक पोस्ट का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी वेदर एडवाइजरी को देखते हुए वादी कश्मीर में सूबाई सतह पर तमाम इंतजामात किए गए हैं। इस मरतबा सरमा के अयाम में लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें बहम पहुंचाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने खास तौर पर हिदायत दी है। 6 से 8 नवंबर तक एडवाइजरी के पेश नजर किस तरह के इंतजामात किए गए हैं, इस सिलसिले में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने न्यूज 18 नुमाइंदे सनम तसद्दुक के साथ खास बातचीत की है। एडवाइजरी जो है वो ऑलरेडी इशू की गई है। रादर हमको रेगुलर बेसिस पे रोज़ ही एडवाइजरीज आती रहती हैं और आज की जो एडवाइजरी आई है वो 6 तारीख से 8 तारीख तक वेदर जो है वो ख़राब होने की उसमें एडवाइजरी दी गई है और उसमें वाइड स्प्रेड या आइसोलेटेड या मॉडरेट स्नोफॉल का जो है वो जिक्र किया गया है। इसको मद्देनज़र रखते हुए, ना सिर्फ इसको मद्देनज़र रखते हुए बल्कि जनरली विंटर एज ए होल को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी पहले से हम शुरू करके रखते हैं कि जो विंटर स्टॉकिंग के हमारे सेंटर हैं अराउंड 400-450 के करीब पूरे कश्मीर के जो हैं, वहाँ पे जो जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज़ की स्टॉकिंग होती है, वहाँ पे जितनी भी हमने विंटर डंपिंग करनी होती है उसका मैं आपको बता दूं वो 100% ऑलरेडी हमने टारगेट अचीव करके रख लिए हैं। सबसे बड़ा जो हमारा एलाबोरेट जो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है वो हमारा स्नो क्लियरेंस का प्रोग्राम होता है। 17,000 किलोमीटर जो सड़क है कश्मीर वैली की, उसको सफाई की ज़रूरत पड़ती है जगह जगह पे, जिसके लिए हमने डिवाइड करके रखा हुआ है। 8,000 के करीब जो है किलोमीटर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग उसकी सफाई करती है और इतना ही तकरीबन 8,000 जो है वो R&B उसको साफ़ करती है। बाकी मांदा जो है उसमें कुछ बीकन करते हैं या एक एजेंसी राम की है वो उसकी सफाई करती है और इसके साथ साथ जो लोकल लेवल पे जो PMGSY है, जो इंटीरियर एरियाज़ के लिए कुछ सड़कें जो हैं उनके लिए मखसूस की गई हैं उनकी सफाई के लिए। जो स्नो क्लियरेंस बड़ी मशीन जो हैं वो इस वक्त हमारे पास 154 हैं जो हर ज़िले के लिए वागुजार की गई हैं, मखसूस की गई हैं। जो लोकल अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं और जो म्यूनसिपलिटी है जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कश्मीर है, तो यहाँ पे जो लेन्स बाई लेन्स जो हैं तो उनके जो वार्ड वाइज जो उनके जो 3,000 के करीब जो यहाँ पे जो मुलाजिम हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनका एक तो वो मैनुअली उस लेन्स बाई लेन्स को साफ़ करते हैं, प्लस जो उनके पास मैकेनिकल जो उनके पास मशीनरी है, हुपर्स हैं या डंपर्स हैं या स्नो क्लियरेंस छोटी मशीन्स हैं जो गलियों में जिनकी मैन्यूवरेबिलिटी अच्छी होती है उसको इस्तेमाल करके वहाँ वो सफाई करते हैं। उसकी फ़िज़िकल डिप्लॉयमेंट तकरीबन हो चुकी है, रोस्टर्स बने हैं, ड्यूटी चार्ट्स बने हैं, हर एक को अपनी ज़िम्मेवारी का पता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अभी रिसेंटली उन्होंने ख़ास तौर पे विंटर अरेंजमेंट्स, पावर सप्लाई, स्नो क्लियरेंस स्कीम्स को ख़ास तौर पे जो है उसको एम्फसाइज़ किया गया है और डायरेक्शन दी है हम सबको कि इसको ख़ास तौर पे प्रायोरिटाइज़ किया जाए ताकि लोगों को किसी किस्म की मुसीबत का सामना न करना। पावर सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए भी कोई ये रखा गया है? देखिए पावर सप्लाई, देखिए सर्दियों में तो आपको जैसे पता ही है कि पावर सप्लाई जो बुरहान है और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कई ज़्यादा हो जाती है क्योंकि लोग बिजली का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जो हमारी ग्रिड कैपेसिटी है उससे अलावा जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए कट्स तो ज़रूरी बनते हैं, लेकिन जिस वक्त ये आलस टैंक की लाइन हमारी चालू हो जाएगा तो इसकी वजह से हमारा कई 100 मेगावाट जो कैपेसिटी है वो और इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से और ईज़ आउट हो जाएगी हमारे लिए सिचुएशन। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमारे पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और कैपेसिटी है उसको हम लोगों को मुहैया करने के लिए इंश्योर करेंगे कि अनइंटरप्टेड और जो शेड्यूल्ड कट्स के अलावा जो टाइम है उसमें उनको प्रॉपरली जो है वो पावर सप्लाई मिले। बफर स्टॉक पोल्स का और ये जो ट्रांसफार्मर्स का डिफरेंट कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर्स का रखा गया है। मुगल रोड हो या फिर गुरेज का रास्ता हो या फिर जोजिला हो, इन एरियाज़ के लिए किस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या वार्निंग्स? मैं आपको बताऊं, ये जो
इंटीरियर एरिया जैसे आपने जिक्र किया जोजिला ये गुरेज का है, वहाँ पे एक तो दो चीज़ें हैं। एक तो हमने वहाँ 6 महीने के लिए पहले ही बंदोबस्त कर देते हैं। हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश यही होती है कि एज फार एज पॉसिबल ये रास्ते खुले रहें, क्योंकि नेशनल हाईवे जो टनल से इस तरफ का है इस वक्त क्योंकि ज़्यादा उसकी जो है वो इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि जो फ्रूट यहाँ से बाहर जा रहा है अभी वो जा रहा है, और अगर उसमें डिस्ट्रप्शन हो तो उसमें फ्रूट रुक जाएगा बाहर जाना, क्योंकि दिन के कई हज़ार ट्रक इस वक्त बाहर जा रहे हैं। तो उस चीज़ को मानीखेज बनाने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि उसकी जो एक्सपोर्ट है यहाँ से जो बाहर जाना है वो टाइमली जाए। कुछ ये स्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं, अगर वहाँ पे किसी वजह से स्लाइड आ जाता है जो टनल के पार का इलाका है जो जम्मू साइड पड़ता है, तो उसके लिए इस दफ़ा हमने ख़ास तौर पर डिज़ास्टर सेंटर्स बनाए हैं। स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं उनको थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली वहाँ पे शेल्टर दिया जाए जब तक रास्ता क्लियर होगा। अपर रीचेस में जो लोग रहते हैं तो वहाँ के लिए क्या कुछ एडवाइजरीज उनको की गई कि अगर स्नोफॉल होता है तो देखिए वहाँ पे देखिए एडवाइजरी जैसे मैंने शुरू में आपसे बताया कि एडवाइजरीज हमारा एक रेगुलर फिनोमिना। उस सूरत में जो हमारी एसडीआरएफ की टीम्स हैं या आर्मी की फॉर्मेशंस उन एरियाज़ में हैं उन सबको हम ऑलरेडी अलर्ट करके रखते हैं, उनकी हेल्प भी लेते हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी होती है माउंटेन रेस्क्यू टीम्स की या एसडीआरएफ की टीम्स की, ताकि अगर खुदा न खास्ता कहीं एवलांच आ जाए या कहीं कोई डिज़ास्टर हो जाए तो उस सूरत में उनको इमीडिएटली डिप्लॉय करके उससे रेस्क्यू करवाया जाए। कुपवाड़ा जिले में मनरेगा के तहत काम कर रहे मजदूर 4 साल से रकूमात के मुंतजर हैं। सरकार की जानिब से अगरचे 15 दिनों के अंदर रकूमात वागुजार करने का हुक्म है, लेकिन उस पर अमलावरी नहीं हो रही है। जिले के मुख्तलिफ इलाकों में हंदवाड़ा, लंगेट, लोलाब, करना, कुपवाड़ा समेत दर्जनों इलाकों में लोगों ने मनरेगा स्कीम के तहत काम किया है, लेकिन हुकाम और अफसरान की अदम संजीदगी की वजह से ये मजदूर 4 साल से उजरत से महरूम है। मजदूरों का कहना है कि दफातर के चक्कर काटने के बावजूद उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। उनका इल्जाम है कि महकमे दही तरक्याती में असर रसूख की बुनियाद पर रकूमात जारी किए जा रहे हैं। उधर जिले में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट का कहना है कि वो इस कोशिश में लगे हैं कि मजदूरों को वक्त पर रकूमात वागुजार की जाएं। 1 साल हो गया हमें सरपंच बने हैं, 11 महीने हो गए, अभी 10 पैसे का काम हमें नहीं हुआ है। लोग हमें पकड़ रहे हैं कि आप सरपंच बन गए, वो काम करो, ये काम करो, क्या किया है। सरपंच लोग कुछ करते नहीं है। जब वहाँ से गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? हम भी परेशान हो गए, लोगों में भी हम बदजुन हो गए हैं। काम कुछ नहीं, और नरेगा 14 एफसी बोला 14 एफसी नहीं चलता है तो वो करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। कि ये जो नरेगा थे इनका पेमेंट लेबरों को 15 दिन के 15 दिन के बाद मिलने वाले थे, लेकिन ऐसी हालत बन गई यहाँ क्योंकि अभी हमें 16, 17, 18 के भी पैसे नहीं मिले हैं। हमारे जिन्होंने काम किया लेबरों ने उनका पेंडिंग है। जब भी कोई पैसा आता है वहाँ से ये आता है डिबीट करके कि ये 2019 का है, ये 2018 का है। जो बाकी पिछले हमारी लेबिलिटी है वो अभी तक ऐसे ही है, कुछ करोड़ रुपए पेंडिंग है। अभी तक हमने बीडीओ साहब से भी गुजारिश की थी, एसडी साहब से भी, डीसी साहब से, उन्होंने बोला कुछ दिनों तक ये हम इन पैसों को आपके पास भेजने वाले हैं। लेकिन हम आपके माध्यम से गुजारिश करते हैं गवर्नर साहब को और मैं अफसर साहिबान को, ताकि हमारे दुर्गमुला के ब्लॉक में जितनी लेबिलिटीज़ है वो अभी पिछले 2016 की पेंडिंग है, 2017 की पेंडिंग है। ऐसे इस किस्म की हमारे पास आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है कि असुरक्षित वालों को पैसा मिल रहा है। जो पैसा वहाँ से आता है जुम्मे काम के कोई पैसा मिल रहा है। लाइबिलिटीज फैक्ट हमारी लाइबिलिटी है इस वक्त एज ऑन डेट हमारी 57 करोड़ उसकी लाइबिलिटी है ऑन अकाउंट ऑफ मटीरियल। वेजेस का हमारे पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, हमारे पास वेजेस इन एबंडेंस है। तो उसमें यही है कि रेशो इन पिछले सालों में कुछ 16, 17, 18 में पूरा रेशो मेंटेन नहीं हुआ। इट इज बिकॉज ऑफ दैट ये लाइबिलिटी अक्रू हो गई है, बट स्टिल वी आर वर्किंग ओवर इट। मतलब मुझे लगता है हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि वेरी सून इट विल बी क्लियर। क्यों नहीं करेंगे? अगर हमारे पास ऐसी कोई शिकायत आती है तो हम इंस्टेंटली वी आर टेकिंग द एक्शन अगेंस्ट सच एम्प्लॉइज। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमने किसी ने शिकायत की और हम एक्शन नहीं कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। इवन कि बहुत सारे केस हमने इन्वेस्टिगेट भी किए हैं कि हाँ उसने ऐसा किया था उसने, लेकिन जब बाद में हमने इन्वेस्टिगेशन किया वो तो झूठ निकला। कई बार ये भी होता है कि अनाज की बिना पे कभी ऊपर कंप्लेंट्स आ जाती है।
बाकी जब कभी भी हमें कोई कंप्लेंट मिलती है कि जहाँ उसने गलत किया है तो हम एक्शन ले लेते हैं। देखिए, अगर शफाफियत लानी है तो हमने ग्रास रूट लेवल से ही शफाफियत लानी है। उनको भी चाहिए कि वो अपना काम अच्छी तरह से कर ले और किसी को कोई पैसा ही ना दे। डिमांड करता है कोई तो हम किस लिए बैठे हैं, मेरे वीडियो साहब किस लिए बैठे हैं वहाँ पे इजाला नहीं होता हमारे ऑफिस में आ जाए, हमारे ऑफिस में इजाला नहीं हो तो डी साहब के पास जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कभी भी मेरी यही मैसेज है उनको, अगर कोई भी हमको इस किस्म से तंग करता है, दे शुड अप्रोच द वीडियो और टू माय ऑफिस एंड एक्शन विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट एनीवन हु विल बी फाउंड इंडल्जेंट इन सच प्रैक्टिस। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के वुकला ने आज भी जम्मू में काम छोड़ हड़ताल जारी रखी। आज हड़ताल के 5वें रोज भी वुकला ने कोई अदालती कामकाज नहीं किया। उन्होंने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरे किए। ये वुकला जमीन रजिस्ट्रेशन का काम दोबारा अदालतों को सौंपने और जम्मू हाईकोर्ट को दूसरी जगह मुंतकिल न करने का मुतालबा कर रहे हैं। वुकला की हड़ताल की वजह से अदालत में अपने कामों के लिए आने वाले लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमारी दो मेन डिमांड्स हैं। पहली डिमांड जो है, जो ये एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, सब रजिस्ट्रार्स जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट किए थे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करने के पर्पज़ से, उनकी जो पावर्स थी वो डाइवेस्ट करके रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को रजिस्ट्रेशन की पावर्स कन्फर की गई। उसको अपोज कर रहे हैं एडवोकेट्स। दूसरा, प्रपोज्ड शिफ्टिंग ऑफ J&K हाई कोर्ट कम्प्लेक्स फ्राम एग्जिस्टिंग बिल्डिंग एट जानीपुरा टू रायका। जुडिशियल पावर का चेक होता था। अगर वो गलत फर्द काटते थे रेवेन्यू में, कोई भी कुछ गलत काटते थे तो पकड़े जाते थे। अब उनको चेक करने वाला कोई नहीं है, पकड़ने वाला कोई नहीं है। तो जो लोग हैं जो लॉन्ग टर्म में ये सफरर होंगे, क्योंकि ये कोर्टों के चक्कर काटते रहेंगे कि हमारा ये रजिस्ट्रेशन गलत हो गया, जहाँ हमारी ज़मीन किसी और के नाम पे हो गई, हमें पता ही नहीं, कोई पता नहीं कौन वहाँ पे नूठे लगा गया या कैसे हो गई। तो एक लॉन्ग टर्म पे जो सफरर होने हैं, उससे बेहतर है कि अभी ही टाइम रहते उसको सुधार लिया जाए। हमसे ज़्यादा सफरर लोग होंगे, क्योंकि इनको वकील क्या लेता है, 2000 रुपये 3000 रुपये से ज़्यादा नहीं लेता कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने का। जो पटवारी का अपनी ही ज़मीन का फर्द लेने के लिए जाते हैं तो 50,000 रुपया, लाख रुपया नॉर्मल बात है जो पटवारी से, जो हर एक को पता है। तो मतलब वकीलों की रोजी रोटी पे इतना नहीं आएगा जितना लोगों को ये सफ़र होने वाले हैं। मैं पिछले 5-6 दिन से यहाँ रोज़ आ रहा हूँ। कोर्ट में कोई भी काम नहीं हो रहा, जिससे मेरे को परेशानी हो रही है। मैं इसलिए एक्स गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी डिसीज़न लेना जल्दी ले, ताकि आम पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। अब मेरे काम सारे रुके पड़े हुए, कोर्ट में कोई भी काम नहीं हो रहा। यहाँ डेली स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं वकील। वकीलों की हड़ताल की वजह से जम्मू हाई कोर्ट में कामकाज तकरीबन ठप पड़ा हुआ है। दूर दराज से जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं वो बिल्कुल यहाँ पे परेशान होके ही चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। आम लोगों के साथ साथ जो यहाँ पे वकील काम करते हैं वो भी अब चाहते हैं कि सरकार पहल करे, उनसे बातचीत करे और उनकी जो मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करे, ताकि वो फिर यहाँ पे अपना जो नॉर्मल काम है वो जल्द से जल्द शुरू कर सके। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर बाट, न्यूज़ 18 जम्मू। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के अहदेदारों ने आज डीसी शोपियां के हमरा शोपियां में कायम नर्सिंग एंड मिडवाइफ स्कूल का दौरा किया। NIOS की टीम ने नर्सिंग स्कूल में आशा के लिए खुसूसी तरबियती प्रोग्राम शुरू करने के लिए मुआयना किया। टीम ने कहा कि जल्द ही शोपियां में आशा वर्करों के लिए मुफ्त तरबियती प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इस मौके पर डीसी चौधरी मोहम्मद यासीन ने टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे तरबियती प्रोग्राम शुरू होने से शोपियां में तिब्बी ढांचा मजीद मजबूत होगा। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से हम पूरे देश भर की अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख आशाज का सर्टिफिकेशन करने वाले हैं, और जिसमें हमारा एक मुख्य प्रायोरिटीज़ में जम्मू एंड कश्मीर के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें अभी हम एक्रेडिटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से उसमें आशाज का एडमिशन और फिर उसके बाद उनको 10 दिन की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग के माध्यम से उनकी स्किल्स की एनहांसमेंट करेंगे। और उस दिशा में आज की जो विजिट है ये एक मुख्य कदम है कि हमने अभी तक ये शोपियान डिस्ट्रिक्ट में ये जो इंस्टीट्यूट का एक्रेडिटेशन किया है, इंस्पेक्शन किया है। इसके पश्चात एक्रेडिटेशन के बाद हम इसमें एडमिशन और फिर उसके बाद सर्टिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रक्रिया और इसके माध्यम से जो सर्टिफिकेशन होगा वो आशाज के स्किल्स के मामले में और बाकी चीज़ों के मामले में एक अच्छा कदम होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पूरी प्रक्रिया जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब आशाज को इसमें कहीं पे भी 10 दिन रेजिडेंशियल ट्रेनिंग का कोई भी किसी तरह का कोई फीस नहीं देना होगा।
और ये पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है और हम एक इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। आज हमारे यहाँ जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आलोक जी और उनकी टीम आई हुई है, जो हमारे ANMT स्कूल है, ये ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ ट्रेनिंग स्कूल, उनका ये मुआयना और जायज़ा करने आए हैं और इधर ये इनके ग्रेडेशन प्रोसेस करेंगे। तो ये हाल ही में हमारी बिल्डिंग कंप्लीट हुई है और ऑलरेडी इसमें कोर्सेज शुरू हो चुके हैं और ये काफ़ी शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिससे हम जितनी भी बच्चियां जो नर्सिंग और मिडवाइफरी में इंटर होना चाहती हैं उन्हें हम बाकायदा ट्रेनिंग दे पाएंगे और अच्छी सहूलियत फराहम। कश्तवाड़ कॉलेज के तलबा ने आज जम्मू यूनिवर्सिटी के इम्तहानी निज़ाम के खिलाफ एहतजाज किया। सेकेंड सेमेस्टर के तलबा के बड़े पैमाने पर फेल होने के खिलाफ ये एहतजाज किया गया है। एहतजाजी तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू यूनिवर्सिटी से मुल्हक़ा वादी चिनाब और पीर पंचाल इलाकों के कॉलेज के अक्सर तलबा को इम्तहान में फेल किया जाता है और फिर रीचेकिंग की फीस की वसूली के बाद बेशतर तलबा को कामयाब करार दिया जाता है। तलबा ने मामले की जामिया जांच कराने की मांग की है। 31 अक्टूबर को हमारा रिजल्ट आया है, उसमें हम 163 में से 150 बच्चे रिपेयर हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 10 बच्चे चलो ठीक है अच्छा पेपर नहीं करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि 140 बच्चे जो हैं वो कुछ भी ना लिख के आए और वो नंबरिंग है 2, 3, 4, हमारे तो 15 के 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उसमें वहीं पे हमारी पास मार्किंग हो जाती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने 15 में से सिर्फ 2 नंबर लाइक लिखा हो या 3 नंबर लाइक लिखा हो? ऐसा तो हो ही नहीं। और आर्ट्स का देखा जाए तो कम्युनिकेशन इंग्लिश में 120 बच्चे का जो है वो कम्युनिकेशन इंग्लिश रिपेयर है। वो क्यों? जबकि ये जो कम्युनिकेशन इंग्लिश है वो 40 नंबर का पेपर और 40 नंबर पास मार्किंग। क्या बच्चों का जो इस टाइम सेकंड सेम तक बच्चे पहुंचे, क्या उनका इतना भी नहीं कैपेसिटी है उनकी कि वो जो है वो 14 नंबर भी ला सके? क्यों किया?